नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, टाइट सिक्योरिटी है ना। टाइट सिक्योरिटी ग्रीड्स पिलग्रिम इन कश्मीर फॉर अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और टाइट सिक्योरिटी सुरक्षा। आपको कहीं पता है कि आप कहीं पे जाते हो, आपने धार्मिक यात्राएं की होंगी, कहीं पे सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। फिर यहाँ क्यों पड़ती है? ऐसा है कि यहाँ पे आतंकवादियों से सुरक्षा की स्थिति पड़ती है। अब इसके लिए कौन सुरक्षा करेगा और इसको किस तरीके की चुनौती समझी जाती है? तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और बाह्य सुरक्षा से भी चुनौती, ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि ये कश्मीर के यदि युवा हैं और कश्मीर के हैं, तो यदि वहाँ पे धार्मिक पर्यटन शुरू होता है तो ये उनके लिए फायदे की बात होती है। पर जब से आप ये आतंकवाद या इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो इससे क्या होता है? आपका पर्यटन, आपका रोजगार खत्म होगा और आप फिर गलत राह पे चलना शुरू कर देते हो, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना, आंतरिक सुरक्षा में जो चुनौतियाँ हैं उनको कैसे हम फुलफिल करते हैं, कौन कौन से बल हैं हमारे पास, कौन कौन से बल कहाँ कहाँ पे तैनात हैं, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको एक और न्यूज़ है, यूथ लुकिंग बियॉन्ड जॉब्स एंड फाइलिंग पेटेंट्स फाउंडिंग स्टार्टअप्स, है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना 100वां वर्ष पूरा किया है ना। 1922 में उनका पूरा हुआ था और अभी ये 100वां वर्ष पूरा किया है उन्होंने। तो इसी पे एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया है और उन्होंने कहा है कि जो युवा हैं अब जॉब के आगे देखने की बात कर रहे हैं, आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आगे जो है अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 8 पे, है ना। पेज नंबर 8 पे है, द गवर्नर्स मूव डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पीडीटी आचार्य हैं, इन्होंने लिखा है। दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा तमिलनाडु में RN रवि हैं गवर्नर और उन्होंने बर्खास्त कर दिया था एक मंत्री को और उसके बाद फिर 5 घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लेने की बात करी कि इस्तीफा नहीं देना है उनको, ठीक है। तो ये मामला है और इसी पे पूरा आर्टिकल संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 164 क्या है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, गवर्नर के पावर क्या हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल की गई है। तो आप यहाँ से ये तैयार कर सकते हैं, गवर्नर आपका तैयार हो जाएगा कल जो मैंने कहा था। इसके बाद एक और न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटेन। अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मिस्र की यात्रा की और एक अफ्रीकी देश है मिस्र, उत्तरी अफ्रीकी देश है और मिस्र की यात्रा से एक भारत अफ्रीका के बीच में एक नया समझौता या धीरे धीरे एक नई जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे, उसी पे बात की गई है कि क्या क्या हुआ है और किस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, कैसे अफ्रीका में ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे अफ्रीका यूरोप की जगह में एशियाई देशों को देख रहा है, इसके बारे में, और भारत वहाँ पे कहाँ अपना स्थान देखता है, इसके बारे में पूरी बात की गई है। आने वाली सदी, मैं कहता हूँ कि यदि आधी सदी एशिया की होगी, 21वीं सदी आधी एशिया की होगी, तो उत्तरार्ध में पहले पूर्वार्ध में भले ही एशिया की हो, लेकिन उत्तरार्ध में 2050 के बाद अफ्रीका की सदी होने जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीका की सदी होने जा रही है, इसमें भारत अपना रोल कैसे अदा करता है, भारत की क्या भूमिका है और भारत की कितनी पहुंच रहेगी, ये बहुत मायने रखेगी, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे है, इंडिया बैक्स 2016 फेवरिंग फिलीपींस इन साउथ चाइना सी, है ना। साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ एक समझौता हुआ है और उसके जो हित हैं उसके लिए भारत सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से ये चीन
के बढ़ते हुए जो प्रभाव हैं उनको रोकने के लिए कदम है। फिलीपींस आसियान का एक सदस्य है और आसियान में हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यदि हम इसके ट्रेड पार्टनर या साझेदारी आगे बढ़ाते हैं तो आसियान तक पहुंच, उसके बाद आगे हमारा रास्ता खुल जाएगा। जो साउथ चाइना सी है वो एक महत्वपूर्ण गलियारा है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे लगभग 40% के करीब व्यापार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। भारत फिलीपींस संबंधों को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है आफ्टर स्टॉक लिमिट इंडिया इंपोर्ट 12 लाख टन फॉर तूर दाल, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आफ्टर स्टॉक लिमिट्स, अभी तूर दाल बहुत तेज़ी से महंगा हुआ है तो इसके लिए एक प्रतिबंध लगाया कि आप इस स्टॉक से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने आयात किया है 12 लाख टन का, तो वो एक जो हमारे प्राइस बहुत बढ़े हैं उसको नियंत्रित करने में मदद करेंगे। तो आप इसको देखिएगा कि सरकार के पास कौन कौन से उपाय हैं। जब किसी वस्तु के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके पास कौन कौन से उपाय हैं, क्या क्या कर सकती है सरकार, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि सेंटर इनवाइट्स आइडिया फ्रॉम पब्लिक टू कर्ब टोमेटो प्राइसेस। टमाटर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इनको रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, ये सरकार ने पूछा है आम पब्लिक से, है ना। तो आप क्या सुझाव देंगे? मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये हर साल होता है और हर साल इसी मौसम में इसलिए होता है क्योंकि बरसात के समय में सारी लताएं या जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इससे टमाटर की पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है। तो हम जब टमाटर पैदावार बहुत होता है तो हम 3 महीने तक तो कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, ऐसा रखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस ना आए, है ना। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इस साल तात्कालिक रूप से हमें हो सकता है तो थोड़ा कम काम चलाना चाहिए, किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास करना चाहिए, या इसके जगह पे कोई कोल्ड स्टोरेज में माल है या स्टॉक लिमिट की बात कर देनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न इन ऑनलाइन, है ना। एक नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न के अगेंस्ट जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है उसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए सरकार ने और आग्रह किया है कि जो कंपनियां ऐसा करती हैं वो ना करें, नहीं तो ये दंडनीय अपराध होगा। दरअसल क्या करती हैं कंपनियां कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड करने का सोचा और पीडीएफ जैसे ही डाउनलोड किया आपको एक और वेबसाइट खुल गई, है ना। तो ये जानबूझकर किया जाता है ताकि आप उस वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट को देखें। इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें 1-2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने देखा कि आपको एडवर्टीजमेंट आया कि ये जूता इतने रुपये की है ना। फिर आप जब जाके देखते हो तो उसमें और चीज़ें जुड़ी होती हैं, जीएसटी जोड़ के बताते हैं, और फिर या तो फिर अपना साइज जैसे लेने जाते हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं ये डार्क पैटर्न कहलाती हैं और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो कंपनियां ना करें तो या तो फिर दंडनीय अपराध होगा, है ना। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 14 पे है। मे कोर सेक्टर ग्रोथ पेस ब्रेक्स टू 4.3 फ्रॉम 19.3। जो कोर सेक्टर है वो उसका ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 4.3 हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर कौन है ना, ये न्यूज़ में नहीं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोर सेक्टर के बारे में जरूर पूछा जाता है कि कोर सेक्टर में कौन कौन से आते हैं और उसका वेटेज क्या है। आप पीआईबी में जाके देखेंगे कोर सेक्टर वेटेज, है ना। कोर सेक्टर का जो वेटेज देखेंगे और उसमें आपको 8 सेक्टरों के प्रतिशत में भार जो है वो दिख जाएगा और उसी से ये ग्रोथ मापी जाती है। तो आप इसे देख लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।